महिला आरक्षण के नाम पर लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सफेद पोशों की फौज बढ़ाने की कीमत किसे चुकानी पड़ेगी? जवाब है आपकी और मेरी जेब से। आज देश में 543 सांसद हैं। एक सांसद पर जनता की गाढ़ी कमाई के महीने के लाखों रुपए खर्च होते हैं, चाहे वो आलीशान बंगला हो, मुफ्त बिजली पानी हो, हवाई यात्राएं हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सांसद वाकई उस खर्च के लायक काम कर रहे हैं? संसद में हंगामे के कारण घंटों कार्यवाही ठप रहती है, जनता के मुद्दे शोर शराबे में दब जाते हैं और जिस वक्त इन्हें नीति बनानी चाहिए उस वक्त ये दलगत राजनीति में मशगूल रहते हैं। अब जरा गणित समझिए, अगर 307 नई सीटें बढ़ाई जाती हैं तो सरकार पर सालाना अरबों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अब सरकार के पास ये पैसा कहाँ से आएगा? सरकार अपनी जेब से पैसा नहीं देती, वो आपकी जेब पर डाका डालती है। जब भी राजकोष पर दबाव बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल पर सेस बढ़ जाता है, चार्ज बढ़ जाता है, जीएसटी की दरें बढ़ जाती हैं और आम आदमी की रसोई की चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। यानी इन नए सांसदों की अय्यासी का खर्च आपकी थाली की रोटी छीन कर भरा जाएगा। सीटें बढ़ना मतलब भ्रष्टाचार का एक नया और बड़ा रास्ता खुलना। ज़्यादा सांसद मतलब ज़्यादा ठेके, ज़्यादा कमीशन, ज़्यादा घोटाले। जिस देश में पहले से ही भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हों, वहाँ सांसदों की संख्या बढ़ाना मतलब लूट खसोट के लाइसेंस को और विस्तार देना है। यह लोकतंत्र नहीं बल्कि जनता के पैसों की सरेआम बर्बादी है। 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिर गया और शायद ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि आम जनता पहले से ही टैक्स की मार और महंगाई से अधमरी हो चुकी है। अब देश को और ज़्यादा माननीयों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो पहले से मौजूद हैं उनसे काम का हिसाब लेने की ज़रूरत है। क्या आपको भी लगता है कि सीटों की संख्या बढ़ाना जनता के साथ एक बड़ा धोखा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।